अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा सॉरी, पहली बात तो ये है कि अगर आप लोगों को हर वीकेंड पे वीडियोस चाहिए तो मजबूर ये है कि मुझे जो है मोबाइल पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। पीसी पे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि मैं फ़िलहाल बाहर था, लेकिन आप लोगों से वादा किया था कि आप लोगों को मैं ये वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि हाउ टू ट्रेड पर्ज कैंडल ऑफ सीआरटी। अच्छा, कि जो सीआरटी की सेकंड कैंडल है, ठीक है, उसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। इस कैंडल की बात हो रही है, इस कैंडल की, कि इसको हम ट्रेड कैसे करते हैं। तो इसी वीडियो में आपको मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से आप मोस्ट एडवांस एंट्री सेकंड कैंडल से ले सकते हैं और किस तरह ये आपकी एंट्री फेल होती है, क्यों आपका एसएल हिट हो जाता है, ये भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, उसके बाद एक और अनाउंसमेंट करनी थी कि नवंबर में 2 नवंबर से हमारी क्लासेस स्टार्ट हैं नए बैच की, जिसकी फ़ीस $73 है। 4 मंथ टू 5 मंथ का ड्यूरेशन है। अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है $73 में तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैंने कम्युनिटी में भी पोस्ट किया था यूट्यूब की कोर्स की जो आउटलाइन है। बाकी अगर आपको मोर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि जो आपकी सेकंड कैंडल है, इसको आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं। देखें, सेकंड कैंडल एक तो आपको प्योर एंट्री मिल रही होती है एडवांस, और एक कुछ इस तरह से आपके पास सिनेरियो हो रहा होता है। अब होता क्या है कि आपके पास जब भी सीआरटी बनती है तो हमारी सीआरटी फेल क्यों हो जाती है। आप क्या करते हैं, जो आप गलती करते हैं, आप पहले की लेवल से ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, जबकि उसके नीचे ही आपके पास सेकंड की लेवल पड़ा होता है, जहाँ पे मार्केट उस सेकंड एक्सट्रीम की लेवल को रिस्पेक्ट ज़्यादा दे रही होती है और ऊपर वाले की लेवल को रिस्पेक्ट कम दे रही होती है, जिसकी वजह से आपकी एक तो एंट्री फेल हो जाती है, या आपका एसएल हिट हो जाता है, या आप ट्रेड ले नहीं पाते। अच्छा, अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि किस तरह से आप एक्सट्रीम वन को कैच कर सकते हैं और किस तरह से आप एक नॉर्मल सीआरटी को सेकंड कैंडल के थ्रू, जो आपकी पर्ज करती है, उसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, यहीं हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है, बड़ी परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। अच्छा, अगर तो आप सीआरडी को ट्रेड करते हैं तो अगर आपके पास 2 पीडीआर इनलाइन हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होते तो कोई इशू वाली बात नहीं है, आप एक पे ही ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी है कि उसके नीचे बिल्कुल एक्सट्रीम पे कोई एफईजी ना पड़ा हो, कोई ऑर्डर ब्लॉक ना पड़ा हो, कोई ब्रेकर। अगर आप फ़र्ज़ कर लें आप एफईजी को ट्रेड कर रहे हैं तो उसके नीचे आपका कोई एक्सट्रीम एफईजी ना पड़ा हो, कोई ब्रेकर को आप ट्रेड कर रहे हैं तो उसके नीचे कोई और ब्रेकर ना पड़ा हो, तो ये की लेवल आपने खुद इनलाइन करने हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें मेरे पास ये एक सीआरटी है, ठीक है, मैं इसको मार्क कर लेता हूँ। अच्छा, मोबाइल पे है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। अच्छा, ये मेरे पास एक सीआरटी है, ठीक है, ये रही सीआरटी। अच्छा, मैं इधर लिख देता हूँ, ये सीआर हाई हो गया और ये सीआर लो हो गया, ठीक है, ये आपकी सीआरटी है। अब ये जो सेकंड कैंडल है, ये वाली कैंडल, अब इसने क्या किया, पर्ज किया है। जो ही पर्ज किया है तो आपकी एंट्री यहाँ से बन सकती थी, एक परफेक्ट एंट्री। ये आपका की लेवल है, इस की लेवल से आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। अब देखें, इसके नीचे अगर कोई एफवीजी पड़ा होता ना बिल्कुल यहाँ पे, तो मैं उस एफवीजी तक आने का वेट करता ताकि मेरा एसएल बच जाता। समझ आ रही है जो बात मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पे ये की लेवल आपका ब्रेकर होता तो नीचे कोई एक्सट्रीम पे, ज़्यादा दूर नहीं, नीचे ही, इसके नीचे कोई एक्सट्रीम वन आपके पास ब्रेकर पड़ा है तो आप कोशिश करें उस ब्रेकर से ट्रेड लें जो एक्सट्रीम पे पड़ा है। अच्छा, ये आपका फेयर वैल्यू गैप था। अब आपने इसको ट्रेड कैसे करना था सेकंड कैंडल को। अब ये 1H का टाइम फ्रेम है, आप 3 मिनट पे आ जाएं, 5 मिनट पे आ जाएं, हम देखते हैं कि यहाँ पे हम सेकंड कैंडल को किस तरह से ट्रेड कर सकते थे। अब ये आपकी सेकंड कैंडल थी, जो ही इसने पर्ज किया, ठीक है, जो ही पर्ज किया, अब यहाँ पे पर्चिंग क्लियर नहीं हुई, इस कैंडल ने प्रॉपर पर्ज किया है, पर्ज करने के बाद ऊपर क्लोजिंग दे दी। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल, आपने चेंज स्टेट इन डिलीवरी का वेट करना है।
अब आप देखें तो ये आपके पास एक थिक ऑर्डर ब्लॉक है। ये हमेशा चेंज स्टेट इन डिलीवरी क्या होता है, एक थिक ऑर्डर ब्लॉक होता है। अगर आप उसको ट्रेड नहीं कर पाते तो आप ब्रेकर को ट्रेड करें, ब्रेकर को नहीं कर पाते इन्वर्जन को ट्रेड करें, इन्वर्जन को नहीं कर पाते फेयर वैल्यू गैप को ट्रेड करें। अब ये आपके पास पहली ट्रेड यहाँ से बनती थी चेंज स्टेट इन डिलीवरी से, ठीक है, एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई कि मार्केट आपके पास पीछे इन्वर्जन बना गई। जो ही ये बॉडी ऊपर क्लोज हुई आपके पास इन्वर्जन बना, ठीक है, आपकी ट्रेड यहाँ से भी थी। अगर आप थोड़ा सा मज़ीद और वेट करते तो सिंपल इज़ दैट कि आपकी कैंडल जो है जो ही पर्च किया है सेकंड कैंडल ने, तो आपको छोटे टाइम फ्रेम में इन्वर्जन मिला, चेंज स्टेट इन डिलीवरी हुई। आप सिंपल यहाँ से ट्रेड लें, एसएल इसके नीचे रख दें, इन्वर्जन के बिल्कुल नीचे, ये यहाँ पे, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट आपका 50%, देन आपका टारगेट फाइनल सीआरटी का हाई। तो इस तरह से आप ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह मार्केट एक्सट्रीम वन फेयर वैल्यू गैप को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रही होती है। अब ये एक मेथड था जो मैंने आप लोगों को बताया कि किस तरह आपका जो है सीआरटी की सेकंड कैंडल को ट्रेड ले सकते हैं और फाइनल आपका टीपी थर्ड कैंडल ने जाके हिट किया। अच्छा, ये चीज़ एक हो गई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो एक्सट्रीम वन को जो है मार्केट रिस्पेक्ट दे रही है, हम वो वाली सीआरटी अब ढूंढेंगे। अच्छा, मुझे देखने दें, जो ही मिलती है तो मैं आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ। अब आ गई है आपके पास एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल। अभी आप अगर गौर करें ना, गौर करें, अभी आप गौर करें तो आपको बहुत ही परफेक्ट एग्ज़ाम्पल मिल गई है। पहली चीज़ ये आपके पास हो गई सीआरडी, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये आपके पास सीआरडी हो गई, ये अच्छा पीछे भी है लेकिन हम इसकी इसलिए बात कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इस वाली कैंडल ने एक तो प्रॉपर आपका टीपी हिट किया है और दूसरा ये है कि आपको एक परफेक्ट सीआरडी बना के दी है। कैसे? इसने एक तो एक्सट्रीम वन आपके की लेवल पे भी हिट किया है और बहुत ही प्यारी ट्रेड थी आपकी अगर आप इसको ट्रेड करना चाहते। वरना आजकल जो हम ट्रेड कर रहे हैं, हम कैसे ट्रेड कर रहे हैं आप सबको पता है कि हम विद मर्ज कर रहे हैं क्वार्टरली थ्योरी के साथ और उस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, अब ये आपके सीआर का हाई था और सीआर का लो था। अभी देखें जिस कैंडल ने टोटल सूप किया है, ज़रा आप उस कैंडल को देखें, सेकंड कैंडल। अब ये आपके पास फर्स्ट की लेवल था, इसने यहाँ पे टैप किया, ठीक है, जिसने टोटल सूप किया है सेकंड कैंडल ने। अब यही चीज़ आपके पास एक्सट्रीम वन, ये एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा है, तो क्या हुआ, थर्ड कैंडल क्या करके गई है, देख रहे हैं। अब थर्ड कैंडल ने आपके एक्सट्रीम वन फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट की, उसके बाद आपका टीपी हिट कर दिया। ये टाइप्स ऑफ सीआरटी में आ जाता है। अब सेम चीज़, अब आपने क्या करना था, छोटे टाइम फ्रेम में जाना था, 3 मिनट 5 मिनट में। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे ये ले के जाता है तो बड़ी प्यारी ट्रेड थी। ये जितनी ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारी हमने कैच की हैं। मुश्किल है ले के जाए, लेकिन अगर ले गया तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को समझ आ जाएगी। नहीं, ये ले के नहीं जाएगा। 15 मिनट में देखते हैं, हाँ 15 मिनट में ये ले गया। अच्छा, अब 15 मिनट में देखें तो आपके पास ये एक्सट्रीम वन क्या था, फेयर वैल्यू गैप था। अब यहाँ पे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी। अब 5 मिनट 3 मिनट में देखेंगे तो यहाँ पे आपको इन्वर्जन या चेंज स्टेट इन डिलीवरी मिलेगी और यहाँ से आप ट्रेड बड़े प्यारे तरीके से ले सकते थे। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ इसको ले जाऊँ। अगर ये चला जाता है तो आपको बहुत फ़ायदा हो जाएगा, आपको समझ भी आ जाएगी। लेट्स सी, अभी तक तो नहीं जा रहा, ये आ तो गया, आ तो गया, आ तो गया, हाँ आ गया। चलें, यहाँ तक अगर ये दिखाता है ना, ये वाली जगह, ठीक है, गुड हो गया। हाँ, अब ये वो आपकी सीआरडी थी, ठीक है। अब यहाँ से आपकी जो ट्रेड थी कैसे बनती थी, एक तो मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे आप बाय लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। जब भी आपके पास इस तरह का सिनेरियो बने एक्सट्रीम वन
क्योंकि ये जो कैंडल है ये इतनी बड़ी कैंडल कोई नॉर्मल कैंडल नहीं है। ये देखें 10 बजे या तो सिल्वर बुलेट थी या कोई न्यूज़ थी जो इतनी बड़ी विक लगी है और फिर मार्केट ऊपर निकल गई है। ठीक है, आपका टारगेट अचीव करने निकल गई है। ठीक है, अच्छा यहाँ से आपको मौका नहीं मिला, कोई इशू वाली बात नहीं है। मैंने हमेशा आपको कहा है यहाँ तो फेयर वैल्यू गैप का वेट करें या इन्वर्जन बनने दें। अब इसी चीज़ को अगर मैं 3 मिनट में, अगर आपको 5 मिनट में ट्रेड नहीं मिल रही ना, तो बिलीव मी आपको 3 मिनट में 110% वो ट्रेड मिलेगी ही मिलेगी। अगर ये ले जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। और लोग 1 मिनट में ढूंढ रहे होते हैं, और 1 मिनट में मैं कभी भी 1 मिनट के हक़ में नहीं हूँ कि आप 1 मिनट में जाके जो है ट्रेड लें, क्योंकि 1 मिनट टाइम फ्रेम की कुछ समझ नहीं आ रही होती। मुझे तो नहीं आ रही होती। अगर आप में से कोई भी 1 मिनट टाइम फ्रेम को समझता है तो प्लीज़ वो कर सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ है जो मैं आप लोगों को बता रहा था। अच्छा, ये इसने विक मारी। ठीक है, अब ये भी आपके पास चेन स्टेट इन डिलीवरी है, बट इसकी विक बहुत बड़ी है तो इसको हम नहीं लेंगे। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे कोई इन्वर्जन बनने देना है, कोई फेयर वैल्यू गैप बने, तब हम ट्रेड में इंटर होंगे। अब ये अच्छा, यहाँ पे मार्केट रेंज में है। यहाँ पे आपके पास क्या है कि एक परफेक्ट इन्वर्जन बना है इस जगह पे आके ये, और मार्केट ने इस इन्वर्जन को रिस्पेक्ट किया है और यहीं से आपकी ट्रेड होती, इसके नीचे आपका एसएल होता और फाइनली आपका टीपी हिट होता। ठीक है, अगर आप लेते 47 से ट्रेड 57 तक, ऑलमोस्ट 100 पिप। ठीक है, आपका एसएल कितना बन रहा है, सॉरी, अच्छा एसएल भी देख लेते हैं कि अगर हम यहाँ से ट्रेड लेते। अच्छा, अब आपका 30 पिप आपका एसएल बन रहा है और 100 पिप आपको मार्केट टीपी दे के गई है। तो इस तरह से आप क्या एक्सट्रीम 1 की लेवल को ट्रेड कर सकते हैं। पहली ट्रेड यहाँ तो बाय लिमिट, दूसरी ट्रेड छोटे टाइम फ्रेम में आएँ, चेन स्टेट इन डिलीवरी देखें या इन्वर्जन देखें या उस लेग में फेयर वैल्यू गैप देखें। अब यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं मिला, मार्केट जो ही इस रेंज से थोड़ी सी बाहर निकली है, यहाँ पे एक इन्वर्जन बना था, उस इन्वर्जन से आप इंटर हुए और आपको उसके बाद आप देखें कि मार्केट कितनी तेज़ी से डिस्प्लेसमेंट के साथ आपका टीपी हिट करके गई है। तो ये वीडियो थी छोटी सी, आई होप कि आपको समझ आएगी। और कोई भी आपको इस तरह की कोई क्यूरी है, सेकंड कैंडल जो है आपकी मोस्ट एडवांस एंट्री, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है। अपना ख्याल रखें, और बड़ी मुश्किलों से जो है यार ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अगर आपको इसी तरह वीडियोस चाहिए तो फिर मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक आपके लिए वीडियो अपलोड करूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।